बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब दोस्त ठीक ठाक खैरियत से और अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी दोस्तों, आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक घर का नक्शा। बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा है, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए देर के बगैर हम चलते हैं अपने प्लान की तरफ और करते हैं इसको डिटेल के साथ डिस्कस। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके एक बार साइज़ की कि हमको इसमें क्या साइज़ मिलने वाला है। तो इसमें हमारे पास जो साइज़ आने वाला है वो है 45 फीट बाय 43 फीट, यानी 45 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी। हमारे पास इस प्लॉट का फ्रंट आ जाएगा और 43 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। लेंथ वाइज हमें ये तकरीबन 43 फीट का मिलने वाला है। तो अगर आपके पास कुछ इस साइज का प्लॉट है तो आप इसको एक बार जरूर चेकआउट कर सकते हैं, इस पर एक बार जरूर गौर कर सकते हैं। और एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका एरिया आ जाएगा तकरीबन 7 मरले, जो कि 272 स्क्वायर फीट के हिसाब से बनेंगे। लेकिन अगर आपके एरिया में मरला 272 स्क्वायर फीट से कम या ज्यादा है तो आपके पास एरिया में कुछ डिफर आ सकता है, आपका एरिया मुख्तलिफ हो सकता है। तो चलिए प्लान को करते हैं डिटेल के साथ डिस्कस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आने वाले फ्रंट की, यानी कि इसके मेन एलिवेशन की। तो आप देख सकते हैं कि हमको बाहर से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसमें एलिवेशन मिलने वाला है। 7 मरले की कैटेगरी में आपको बड़े घर वाला एलिवेशन इसमें मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें मेन इंट्रेंस में। मेन इंट्रेंस में आपको मिल जाएंगे इसमें 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। बड़ा गेट आपकी गाड़ी के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए। जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद कार पोर्च, और कार पोर्च का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट बाय 18 फीट 6 इंच। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है, और 18 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि इधर से लेके आपको इधर तक की मिलने वाली है। यानी कि आपको बड़ी गाड़ी का पोर्च इसमें मिलने वाला है। बड़ी गाड़ी आपकी बहुत ही आसानी के साथ इसमें आ सकती है। तो जैसे ही आप छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदर स्टेयर, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी स्टेयर आपकी, यानी कि पोर्च में से आने वाली है। ऊपर आने वाले हम इसके कवर्ड एरिया की बात करें तो हमारे पास इसका कवर्ड एरिया आपको इधर से लेके इधर तक का मिलने वाला है। यानी हमने इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, जिससे आपके घर का एलिवेशन बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। और इस वाली साइड पे भी थोड़ा सा हमने इसको बाहर की तरफ एक्सटेंड किया है। इसके नीचे इस वाली साइड पे बात करें तो हमारे पास कुछ फ्रंट पे ओपन स्पेस आ जाएगी, जो कि तकरीबन 6.5 फीट वाइड में है, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की यानी कि 6.5 फीट वाइड में मिलने वाली है। और जबकि ये वाली जगह आपकी 5 फीट वाइड में आ जाएगी, जैसे कि बाथरूम में है। इसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही आप इधर वाली साइड पे इंटर होंगे तो 2 अदर स्टेप्स के बाद आपको इसमें मिल जाएगी इंट्रेंस एक्सेस मिल जाएगी ड्राइंग के लिए। ड्राइंग का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 12 फीट 7 इंच। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई और 12 फीट 7 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसको हमने बाहर की तरफ एक्सेस इधर से दी है, इधर वाली साइड पे हमने दे दिया है इसको एक अदर डोर, और जबकि साथ वाली जगह पे हमने दे दिया है इसको एक अदर विंडो, जिससे आपको वेंटिलेशन और हवा वगैरह मिलती रहेगी। और साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ, जो कि स्पेशली इस ड्राइंग के लिए यूज होने वाला है। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 4.5 फीट बाय 5 फीट। 4.5 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी और 5 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसमें हमने बाहर की तरफ दिया है एक अदर सिंक, जो कि आपको हैंड वॉश के लिए यूज होने वाला है। तो जैसे ही आप अंदर मेन इंट्रेंस में इंटर होंगे तो 2 अदर स्टेप्स के बाद जैसे हमारे पास 2 अदर स्टेप्स इधर थे, वैसे ही हमारे पास 2 अदर स्टेप्स ये आ गए। यानी कि ये वाला आपका सारा जो फ्लोर है वो इस वाले फ्लोर से तकरीबन 2 स्टेप्स की हाइट पे आने वाला है। 2 स्टेप्स की हाइट पे ये वाला आपका सारा पोर्शन आ जाएगा। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो डबल डोर की सूरत में आपको इसमें मिल जाएगी मेन इंट्रेंस, और मेन इंट्रेंस के सामने ही आपको मिल जाएगा आपका टीवी लाउंज। मेन इंट्रेंस में जो हमने डोर है उसको तिरछा दिया है, यानी कि चैम्फर कंडीशन में हमने इसको एक अदर डोर दे दिया है, जिससे आपकी हर चीज आसानी के साथ अंदर की तरफ गुजर जाएगी। इंशाल्लाह आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा हमने पोर्च में दी है एक अदर डिजाइनिंग, जिसमें आप कोई भी सिंदरी वगैरह लगा सकते हैं, जो कि मेन इंट्रेंस में आपको एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेगी। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको मिलेगा एक अदर टीवी लाउंज, एक अदर आपका टीवी हॉल आ जाएगा, और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर सिटिंग के लिए आपको कुछ जगह मिल जाएगी, जिसमें आपके सोफास वगैरह आ जाएंगे और जिसमें आप छोटी मोटी गैदरिंग वगैरह सिटिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बाहर की तरफ दी है विंडो। इस वाली जगह पे हमने दे दी एक अदर एल शेप की कॉर्नर विंडो, और इधर वाली साइड पे दे दी हमने एक अदर सिंपल विंडो, जो कि देखने में आपको बाहर से एक बहुत ही अच्छी लुक प्रोवाइड करेंगी। तो टीवी लाउंज के साइज की बात करें तो हमारे पास इसका साइज आ जाएगा 13 फीट बाय 20 फीट। 13 फीट हमारे पास इसकी चौड़ाई, जो कि इधर से लेके आपको इधर तक, और 20 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी, जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। यानी काफी बड़े साइज का आपको इसमें एक अदर लाउंज देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हमने इधर वाली साइड पे दी है एक्सेस अंदर से ड्राइंग को। इस वाली जगह पे हमने दे दिया है इसको एक अदर डोर।
जैसे ही हम मजीद पीछे की तरफ चलेंगे तो हम मिल जाएंगे इसमें 2 अदद बेडरूम। 7 मरले की कैटेगरी में आपको 2 अदद इसमें बेडरूम मिलने वाले हैं, जिसका साइज भी हमारे पास ठीक ठाक आने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं हम इस वाली साइड पे। तो इस वाली साइड पे आपको सबसे पहले मिल जाएगी एक अदद बेड लॉबी, यानी बेड एंट्रेंस के लिए आपको एक अदद लॉबी मिल जाएगी। और इसके सामने ही हमने दिया है इसको एक अदद वार्डरोब, एक अदद अलमारी दे दी है, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा इसमें होने वाला है लाउंज के लिए। और इसके अलावा आप इसको बेडरूम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके सामने आपको एक्सेस मिल जाएगी बेडरूम के लिए। बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई जो कि इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी जो कि आपको इधर से लेके इधर तक की मिलने वाली है। इसके साथ आपको मिलने वाला है एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 7 फीट बाय 8 फीट। 7 फीट इसकी चौड़ाई और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। काफ़ी बड़े साइज का आपको इसमें एक अदद बाथ भी देखने को मिल रहा है। तो अब चलते हैं हम इसके दूसरे बेडरूम की। तो दूसरे बेडरूम का साइज में हमारे पास सेम पहले वाले बेडरूम का ही आ जाएगा, यानी 13 फीट बाय 14 फीट। 13 फीट इसकी चौड़ाई और 14 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। इसके साथ भी आपको मिलने वाला है एक अदद अटैच बाथ। बाथ का साइज आ जाएगा हमारे पास 6 फीट 6 इंच बाय 9 फीट 8 इंच। 6 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 9 फीट 8 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला बाथ भी आपको काफ़ी बड़े साइज का मिलने वाला है, जिसमें आप अपनी मर्जी के हिसाब से एसेसरीज वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें दोनों सेंटर में मिल जाएगा एक अदद ओटीएस, जिसका आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। ओटीएस का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट 6 इंच बाय 4 फीट। 6 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। ये वाला ओटीएस आपका दोनों बेडरूम और इस वाले बाथ में वेंटिलेशन प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपको हवा वगैरह और रोशनी वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैसर होगी। तो अब हम चलते हैं एंड की तरफ। एंड में आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। किचन का साइज हमारे पास काफ़ी बड़े साइज का आने वाला है। किचन का साइज आ जाएगा हमारे पास 10 फीट बाय 10 फीट 6 इंच। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 10 फीट 6 इंच हमारे पास इसकी लंबाई आ जाएगी। किचन को रखा हमने ओपन कंडीशन में, जो कि देखने में आपको एक मॉडर्न लुक, मॉडर्न टच प्रोवाइड करेगा। और पीछे की तरफ आपको मिल जाएगा एक अदद ओटीएस। ओटीएस का साइज हमारे पास आने वाला है 10 फीट बाय 4 फीट। 10 फीट इसकी चौड़ाई और 4 फीट हमारे पास इसकी लंबाई आने वाली है। इस वाले ओटीएस में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले किचन की विंडो ओपन होने वाली है। इस वाली जगह पे आपको वेंटिलेशन, हवा वगैरह मिल जाएगी। इसी के सामने बात करें तो हमारे पास आ जाएगा एक अदर डाइनिंग रूम। एक अदर डाइनिंग के लिए आपको कुछ जगह मिल जाएगी। डाइनिंग के लिए जगह का साइज आ जाएगा हमारे पास 13 फीट 9 इंच बाय 8 फीट। 13 फीट 9 इंच इसकी चौड़ाई जो कि इधर से लेके आपको इधर तक, और 8 फीट हमारे पास इसकी लंबाई जो कि इधर से लेके आपको इधर तक की मिलने वाली है। इसकी अच्छी बात यह है कि आप इसको टीवी लाउंज के साथ साथ आप इसको ड्राइंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यानी ड्राइंग वाले गेस्ट इस वाले डाइनिंग टेबल को यूज़ में ला सकते हैं। तो इसमें आप इस वाले डोर की जगह स्लाइडिंग डोर भी दे सकते हैं, आर्च भी दे सकते हैं, कर्टन वगैरह भी लगा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या चीज़ पसंद आती है। बहरहाल हमने इसमें लगाया है एक अदर डोर। तो चलिए अब चलते हैं हम इसके ओवरव्यू की तरफ और करते हैं आपकी हर कन्फ्यूजन को दूर। तो मेन एंट्रेंस आपको मिलने वाली है इधर से। मेन एंट्रेंस में आपको मिलने वाले हैं 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। मेन एंट्रेंस के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च। कार पोर्च में ही आपको स्टेयर इधर से ऊपर जाने के लिए मिल जाएंगे, जो कि आपको फर्स्ट फ्लोर में लेके जाएंगी। और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा कुछ ओपन स्पेस, जिसमें आप गमले वगैरह, प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, जिसको आप मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको 2 अदर स्टेप्स के बाद मिल जाएगी एक्सेस ड्राइंग के लिए। ड्राइंग के साथ ही आपको मिल जाएगा एक अदर बाथ। इधर वाली साइड पे बाहर की तरफ हमने दिया है इसको एक अदर डोर। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने आपको देखने को मिलेगा एक अदद लाउंज, एक अदद हॉल मिल जाएगा आपको। और लाउंज के सामने ही आपको मिल जाएगी बैठने के लिए कुछ जगह, और इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद किचन। किचन के सामने, किचन और ड्राइंग के सेंटर में हमने दिया है इसको डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल के लिए कुछ जगह दे दी है। और पीछे आपको मिल जाएंगे 2 अदद बेडरूम। बहुत ही अच्छे साइज़ के आपको इसमें 2 अदद बेडरूम मिलने वाले हैं विद अटैच बाथ। और पूरे घर को मुकम्मल तौर पर वेंटिलेटेड बनाया गया है। हर तरफ से उसको हवा का क्रॉस वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मिलने वाला है। वेंटिलेशन से आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था हमारा 7 मरले पर मुश्तमिल एक स्क्वायर टाइप का बहुत ही ज़बरदस्त घर का नक्शा। उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पे और सबसे पहले मिलती रहे। तो इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक अदद और अच्छे नए प्लान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।